चलिए आज बात करते हैं एक सिंपल RCE अटैक की। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैन्यून हैक्स। जैसे कि हमारी ओवरस्टॉपिंग सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ हम अपने कुछ एग्जांपल को भी लेते हुए चलेंगे, लाइक CTF चैलेंज। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे हैक द बॉक्स के चैलेंजेस पार्ट में। यहाँ पर सी हमारा वेब चैलेंजेस। तो यहाँ पर मैंने लिया हमारा पहला चैलेंज CTF जो है लैपटॉप। तो इसे मैंने क्लिक किया एंड स्टार्ट करने के बाद हमारे पास IP आ चुकी है। IP को कॉपी किया, देन Ctrl+V एंड हिट एंटर। एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं तो देखिए ये है हमारा CTF चैलेंज, जो कि है एक इजी CTF RCE चैलेंज। तो RCE परफॉर्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर हम किस तरह की RCE को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉन पार्ट, जिसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप उसको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो ये एक ओनली पेज है, पर जस्ट चेक। ओके, क्लाउडफ्लेयर API फाइन। तो ये नीचे एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करा हमने तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू जो है चेंज हो रही है। फिर क्लिक किया, फिर चेंज हो गई। एंड ऊपर देख सकते हैं फॉर्मेट R। यहाँ पर इन्हें कोई फॉर्मेट दे रखा है जो R को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसको डिलीट करके कुछ और टाइप होता है, लाइक हेलो। तो यू कैन सी पैरामीटर में एरर आ चुकी है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा हमारे RCE को परफॉर्म करने के लिए, वो है हमारा ये फॉर्मेट। तो अब क्या करना है, सबसे पहले सोर्स कोड को चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिलती है नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस सोर्स कोड को रीड करते हैं। इस सोर्स कोड को रीड करने के लिए आपको क्या करना है, हैक द बॉक्स में डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपका पासवर्ड नीचे ये रहा। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल ओपन करनी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये रहा चैलेंज। मैं चैलेंज पे डबल क्लिक किया, मेरा चैलेंज ओपन हो गया और मेरे इन चैलेंज में मेरे पास है 2 फाइल। एंड आप देख सकते हैं रूट, जो कि R को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स जो हमारे इस लैब में जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये रूट वैल्यूज आ रही है। चलिए एक काम करते हैं, उसको एक बार स्टडी करते हैं। स्टडी के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ एंड यू कैन सी वी हैव PHP वैल्यू। तो ये एक क्लास है रूट, ओके, जो रूट डिफाइन कर रहा है, जिसमें हमें मेथड सोर्स ओके है। तो ओके, यू कैन सी रूट को उन्होंने R से रिप्रेजेंट किया है, जो वैल्यू को यहाँ ले रहा है। ओके, आप देख सकते हैं ये सब वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, रूट मेथड सर्वर इफ एरे रूट कंट्रोल। तो ये इनको तीन फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये रहा पैरामीटर यूरी, रिक्वेस्ट यूरी, ओके, रूट R क्रिएट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट है। इस इफ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि यूरी की जो वैल्यू है आई मीन R, तो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर अगर होती है ये, अदरवाइज दिस, क्योंकि इफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो है इसने से इतना बताया कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, पर इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि यहाँ पर स्ट्रिंग ही वैल्यू आएगी या और कुछ भी आएगी। डेट मीन्स यहाँ पर हम और अदर स्ट्रिंग वैल्यू भी रन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा
PHP का ही एक सिस्टम, SYS सिस्टम कॉल फंक्शन। ओके, तो ये एक सिस्टम कॉल फंक्शन है PHP का, जो कॉल बैक करके रिक्वेस्ट को शेयर करता है। तो चलिए फिर, यहाँ तो नहीं लिख रहा कि भाई इस चीज को मैं लिखता हूँ अपनी जगह पर, Ctrl+C एंड वेरी। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर Ctrl+V किया, तो यह है मेरा सिस्टम कॉल फंक्शन। तो चलिए, सिस्टम तो कॉल कर रहा है, पर क्या कॉल कर रहा है ये तो हमें डिफाइन करना है। तो हम गए, इसको पहले हमने डॉलर से लॉक किया। सिस्टम होने के बाद मैंने यहाँ पर दिया एक कर्ली ब्रैकेट, और सिस्टम के अंदर गए, फिर से डॉलर साइन करके हमने इसे लॉक किया, और हमें क्या वैल्यू देनी है, हमें देनी है गेट वैल्यू, क्योंकि हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया गेट, गेट एंड बिग ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हमें टाइप करना है हम क्या वैल्यू अंदर से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल तो मैं इसको इजी करने के लिए CMD लिखता हूँ। मैंने यहाँ CMD क्यों लिखा है भी आपको बताता हूँ। CMD लिखने के बाद फंक्शन को किया बंद, एंड देन फाइनल कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है पूरा। अब मैंने यहाँ CMD क्यों लिया, क्योंकि मैं CMD को ही अंदर कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, एंड CMD को मैंने कॉल किया, और उसके थ्रू मैं कुछ कमांड्स को अंदर भेज रहा हूँ, लाइक ls। अब मैं चाहता तो इस ls को इस कमांड की जगह भी लिख सकता था, गेट ls, ये वर्क करता, बट हमें जो है यहाँ पर और भी वैल्यू है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो हमारी रूट है, रूट डायरेक्टरी, उसमें एंटर करना है। तो उसमें कुछ कमांड्स चलेंगी, तो उसको हम थोड़ा इजी करेंगे, इसलिए हमने CMD यूज करके उसके कमांड को यहाँ यूज किया है। ओके, चलिए मैं करता हूँ रन, हिट, यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली एंटर इन HTTP डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में ये चैलेंज इंस्टॉल है, तो हमारे पास डायरेक्टरी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्पेस दूंगा, देन डबल डॉट एंड बैकस्लैश देने के बाद मैं इंटर किया, तो आप देख सकते हैं मैं जो है रूट डायरेक्टरी में एंटर हो चुका हूँ। इसको इस तरह से देखें तो अच्छा दिखेगा, यू कैन सी। तो हमारे पास ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैग है, तो हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है। अब हम इसे रीड करेंगे। इसे रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम ही Ctrl+V करूँगा, ये हमारा फ्लैग है, फ्लैग नेम, और अब मैं ls की जगह यहाँ पर लिखूँगा गेट क्यों लिखूँगा, क्योंकि मुझे सब रीड करना है, मुझे बैक नहीं जाना। तो मैंने किया हिट एंटर, और you can see we have successfully got our flag using RC. Ctrl+C, come here, or submit flag, then Ctrl+V. Easy था, ओके। तो सबमिट फ्लैग, तो you can see challenge already solved, that means मैं इसका सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसमें हमने एक सिंपल RC ही यूज करना सीखा कि किस तरह से PHP को वेरीफाई करके हम सोर्स कोड रिव्यू के थ्रू RC अटैक कर सकते हैं। तो ये एक इजीएस्ट पार्ट था। हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जितने भी वेब चैलेंजेस हैं उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।